मिडिल ईस्ट की जमीन इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है, जहां से उठते हुए धुएं के गुबार किसी बड़े और खौफनाक अंजाम की गवाही दे रहे हैं। आसमान चीरती बैलिस्टिक मिसाइलें, फौजी अड्डों से उठती आग की लपटें, खौफ से गूंजते सायरन और मासूम आवाम की चीख पुकार। 28 फरवरी को शुरू हुई ये तबाही अब उस मुकाम पर पहुंची है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा। अमेरिका ने अपने जवानों की मौत का बदला लेने के लिए ईरान पर कहर बरपाया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ईरान की तरफ से अब एक ऐसा इंतकाम लेने की कसम खाई गई है जो अमेरिका को उम्र भर याद रहेगा। पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि ये जंग सिर्फ दो मुल्कों की नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के लिए बेताब है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि अमन की कोई भी उम्मीद अब बाकी नहीं रही। समझौते की जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो भी पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। दरअसल इस ताज़ा बवाल की चिंगारी तब भड़की जब जॉर्डन में अमेरिका के मिलिट्री सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के बेस पर ईरान की तरफ से खौफनाक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। इस हमले में 2 अमेरिकी जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जवान अभी भी लापता है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किए गए हमलों के बाद से अब तक 16 अमेरिकी फौजी इस खूनी जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी का बदला लेने के लिए अमेरिकी फौजों ने ईरान को सजा देने की नीयत से लगातार 8वीं रात भीषण एयर स्ट्राइक की। सेंटकॉम का साफ कहना है कि उनका मकसद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स के उन लड़ाकों को सजा देना था जिन्होंने जॉर्डन में अमेरिकी फौजियों का खून बहाया है। अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान खामोश नहीं बैठा, उसने फौरन अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरानी फौज ने कुवैत में मौजूद अमेरिका के 2 बड़े मिलिट्री बेस पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए। कुवैत के कैंप उदैरी में मौजूद गोला बारूद के बड़े डिपो और अली अल सलेम एयर बेस पर लगे पैट्रियट रडार और एयर सर्विलांस सिस्टम को ईरान ने अपना निशाना बनाया। कुवैत की फौज ने भी इस बात की तस्दीक की है कि वो ईरान की तरफ से आ रहे ड्रोन और मिसाइलों का लगातार जवाब दे रहे हैं। खौफ का आलम यह है कि कुवैत की आवाम में दहशत फैल गई है। बहरीन में भी खतरे के सायरन गूंज रहे हैं। वहां भी ईरान ने अमेरिकी फौजों के एयरबेस पर हमला बोला है। जॉर्डन में अल अजराक अमेरिकी बेस के फ्यूल टैंक भी ईरानी हमलों का शिकार हुए हैं। इस खौफनाक जंग की सबसे बड़ी कीमत आम इंसान चुका रहा है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस ताज़ा संघर्ष में अब तक 50 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 500 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। होर्मोज़गान प्रांत में अमेरिकी हमलों से 3 लोगों की मौत हुई है और 8 घायल हैं। वहीं खुजेस्तान प्रांत में पिछले 10 दिनों में 8 लोगों की जान जा चुकी है। ईरान ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका ने बोंजी गांव में पावर फैसिलिटी और पानी साफ करने वाले डीसैलिनेशन प्लांट को उड़ा दिया है, जिससे कई दक्षिणी गांवों में पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। उधर कुवैत में भी आम लोग डरे हुए हैं। लोग खौफ में डिब्बा बंद खाना और पानी जमा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई, जिन्होंने इस युद्ध की शुरुआत में अपने पिता की मौत के बाद कमान संभाली है, उन्होंने स्टेट टीवी के जरिए अमेरिका को एक कभी ना भूलने वाला सबक सिखाने की कसम खाई है। उनके वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रजाई और केंद्रीय सैन्य कमांडर अली अब्दुल्लाही ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका नहीं रुका तो ईरान पूरी ताकत के साथ भीषण तबाही मचाने वाला आक्रामक अभियान छेड़ देगा। ईरानी न्यूज एजेंसियों फार्स और तस्नीम ने बताया है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर मौजूद सिरिक बंदरगाह पर भी हमला किया है। यह वही होर्मुज जलडमरू मध्य है जो दुनिया के तेल सप्लाई की रीढ़ है। ईरान ने इसे बंद कर दिया है और अब यह वॉशिंगटन के साथ बातचीत में एक बड़े हथियार का काम कर रहा है। अमेरिका ने भी ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बुनियादी ढांचे को तबाह करने की खुली धमकी दी है। हालांकि वॉशिंगटन ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ये जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि जिदों की बन चुकी है। ऐसे में मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ईरान की घेराबंदी और ये पलटवार दुनिया को विनाशकारी जंग की आग में धकेल रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।